पैरोक्सिटिन पहली मेडिसिन है, एसएसआरआई ग्रुप से है, ट्रीट करेगी डिप्रेशन को। उसके अलावा ओसीडी को, जो बार-बार हम चीज़ें कर रहे होते हैं नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमें परेशानी आती है, तो हम चीज़ों को बार-बार रिपीट करते हैं, उस डिसऑर्डर में इस्तेमाल होती है। उसके अलावा डिफरेंट मुख्तलिफ डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, पीटीएसडी में इस्तेमाल होती है। यानी हमें जो फ्लैशबैक्स आएँगे हमारे साथ, कुछ पहले से बुरा हुआ है और उसके फ्लैशबैक जो हैं हमें अब आ रहे हैं, जिसकी वज़ह से हमें स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी हो रही है, उसमें ये मेडिसिन जो है इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें ये दवाई जो है इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? उल्टी आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, मुँह खुश्क हो सकता है, थकावट हो सकती है, पसीना आ सकता है और नींद ना आना, चक्कर आना। ये सिम्पटम्स तो कॉमन है। साइकियाट्री की हर मेडिसिन में इतनी सिम्पटम्स तो आती ही हैं और ये कॉमन सिम्पटम्स होती हैं, लेकिन कुछ सीरियस सिम्पटम्स भी हैं। अगर वो आ रही हैं तो फिर आपको जो है अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। उन सिम्पटम्स में क्या होगा, खुदकुशी के ख़यालात आएँगे, जैसे डिप्रेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल का हो गया, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो खुदकुशी के ख़यालात आएँगे। उसके अलावा खून आना, सेरोटोनिन सिंड्रोम एक ऐसी हालत है जिसमें सेरोटोनिन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, मेंटल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम की जो मिकदार है वो, उसकी सतह जो है वो कम हो जाती है। तो इन सूरतों में आपको जो है अपने करीबी डॉक्टर से राब्ता करना है। अब हम चलते हैं दूसरी दवाई की तरफ, लेमिक्टल। ये दवाई जो है एपिलेप्सी में इस्तेमाल होती है, यानी दौरे में इस्तेमाल होती है। उसके अलावा मूड डिसऑर्डर को जो है ट्रीट करेगी। मूड डिसऑर्डर पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत जो थी वो मिसिंग थी, तो मैं उनको ऐड करके एक न्यू वीडियो जो है इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी मूड डिसऑर्डर पर। तो ये मूड डिसऑर्डर को, यानी मूड को स्टेबल करती है ये वाली दवाई। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा शॉर्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। मूड डिसऑर्डर में 2 हालतें वक़्फ़ों-वक़्फ़ों से आ रही होती हैं। यानी कभी उसे डिप्रेशन का दौरा पड़ेगा, कभी मेनिया का दौरा पड़ेगा, कभी बहुत ज़्यादा अफ़सरदा, परेशान होगा, कभी बहुत ज़्यादा पुरजोश होगा और उसकी खुशी नॉर्मल नहीं होगी। ये उसका दौरा होगा। कभी डिप्रेशन में जाएगा और कभी मेनिया में जाएगा, ये दौरा उसका चलता रहेगा। अब ये मूड को स्टेबल करती है ये वाली मेडिसिन जो है। हम चलते हैं इसकी सिम्पटम्स की तरफ। कुछ सिम्पटम्स आ सकती हैं, जैसे जल्द पर दाने निकल सकते हैं, फ्लू या बुखार हो सकता है। लेकिन अगर स्किन में ख़ारिश हो रही है, ख़ारिश होना शुरू हो गई है इस दवाई की वजह से, तो दवाई को लेना बंद कर दें, क्योंकि ये दवाई फिर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर रही है। चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना या इस तरह की जो सिम्पटम्स आ रही हैं, ये नॉर्मल सिम्पटम है, ये साइकियाट्री की सब मेडिसिन में होती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्पटम्स आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रही चीज़ें, तो फिर आपको अपने साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करने की ज़रूरत है। अपना बहुत सा ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।